एनआईटी कैलिकट के एमबीए का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2025 एडमिशन के लिए। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा किसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किन कैंडिडेट्स के लिए ये कॉलेज है, किसके लिए नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है। बाकी डिटेल में जानेंगे इस कॉलेज के बारे में, इसका एमबीए प्रोग्राम कैसा है, इसके अंदर कितनी फीस देखने के लिए मिलती है, एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वेटेज कितनी है, शॉर्ट लिस्ट, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं, साथ ही यहाँ पर कितना कट ऑफ होगा उसके बारे में बात करेंगे, फीस कितनी देखने के लिए मिलेगी, हॉस्टल की क्या फीस है, क्या फैसिलिटीज है, और फाइनली 2-3 साल की प्लेसमेंट से यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, प्लेसमेंट्स बताऊंगा। उसके बाद फाइनल रिव्यू दूंगा, किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं, कैसा कॉलेज है, क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट से स्टार्ट करें तो 22 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एनआईटी कैलिकट के, और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 31 मार्च तक है। तो आप आराम से सोच समझकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो शॉर्टलिस्ट कब होंगे, उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एडमिशन है, सब कुछ की ये टेंटेटिव डेट्स हैं। बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर 3 तरह के एमबीए देखने के लिए मिलता है। एक नॉर्मल एमबीए है, दूसरा है एमबीए सेल्फ स्पॉन्सर्ड जिसको आप खुद स्पॉन्सर करोगे, फीस थोड़ी ज्यादा है, पेड सीट समझ सकते हो। तीसरा है यहाँ पर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड। हम नॉर्मल एमबीए की बात करेंगे, थोड़ा बहुत सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमबीए की भी बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो यहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 3 ईयर की ग्रेजुएशन चाहिए होगी यहाँ पर, कोई भी चलेगा, बीटेक हो या बीए हो, डुअल डिग्री भी चलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा, बट कम से कम 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए। बट 60% होना चाहिए या फिर 6 सीजीपीए होना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को यहाँ 55% या फिर 5.5 सीजीपीए होनी चाहिए, दोनों ही, तीनों ही एमबीए प्रोग्राम्स में। बात करें यहाँ पर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड में, एक एक्स्ट्रा चीज है, आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो हटा दो, हम उस पर बात अब नहीं करेंगे, इंडस्ट्री वाले पे, सेल्फ और नॉर्मल पे करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट्स की। तो नॉर्मल एमबीए में जो रेगुलर है उसके अंदर आपको जो है 75 सीट्स देखने के लिए मिलती हैं। किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में। उसके बाद आप नॉर्मली इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं और दोनों ही प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करें नॉर्मल एमबीए में, तो इसके अंदर सिर्फ कैट का ही एग्जाम एक्सेप्ट किया जाएगा, इस चीज का ध्यान देना है। बट वहीं अगर हम बात करें सेल्फ स्पॉन्सर्ड में, तो इसके अंदर कैट के साथ साथ जेट, मैट, सी मैट एंड के मैट और अदर नेशनल या स्टेट लेवल एमबीए एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं। बट ये रिकमेंडेड नहीं है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, मैं तो कहता हूँ मत ही अप्लाई करना, नॉर्मल रेगुलर की तरफ ट्राई करना। बट आगे रिव्यू करेंगे कि रेगुलर भी करना चाहिए या नहीं। अब जो है वेटेज की अगर हम बात करें शॉर्टलिस्ट और सिलेक्शन होने के लिए, नॉर्मल एमबीए में अगर हम बात करें तो आपका शॉर्टलिस्ट तो टोटली आप कैट के बेस्ड पर होगे, कट ऑफ के बारे में आगे बात करेंगे। बट वहीं अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो कैट प्लस आपका इंटरव्यू होगा। सिर्फ 2 चीज का ही वेटेज रहेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड या वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ, जो कि सही चीज है। दूसरी चीज अगर हम बात करें सेल्फ स्पॉन्सर्ड में, तो इसके अंदर दिया है आपका जो है टेस्ट है, तो उसको आप शॉर्टलिस्ट हो गए ही, बट हो सकता है इंटरव्यू हो या ना हो। अगर होता है तो दोनों यहाँ पर लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, इंटरव्यू प्लस टेस्ट, नहीं तो सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर। तो बट इतना रिकमेंडेड नहीं है, मैं अगेन बोलूंगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ्स की, उसके बाद हम बात करेंगे फीस, उसके बाद डिटेल में पिछले 2 इयर्स की प्लेसमेंट जानेंगे। देखो कट ऑफ्स कहीं भी ऑफिशियली वेबसाइट पर या किसी भी वेबसाइट पर सेक्शनल कट ऑफ या नॉर्मल कट ऑफ नहीं दिया हुआ, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जनरल के लिए जो कैट की कट ऑफ जाने वाली है नॉर्मल एमबीए में, वो 75 to 80 परसेंटाइल तक जो है, 80 पे अच्छे चांसेस है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ जनरल कैट में। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला, 75 तक मान के चलो। ओबीसी एससी, ओबीसी में यहाँ पर 70 के अराउंड और एससी एसटी में 60 परसेंटाइल के अराउंड जो है आप शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। सो हमें इस चीज का, ये तो कट ऑफ कहीं नहीं दी हुई, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। दूसरी चीज अब हम बात कर लेते हैं इसके सेल्फ स्पॉन्सर्ड में, तो कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि कट ऑफ लो भी जा सकती है, इतना सही नहीं है वो, सारी चीजें जानेंगे आगे। क्योंकि हम बात कर लेते हैं इसके फीस की। फीस की अगर हम बात करें नॉर्मल एमबीए की, तो 1 टाइम एडमिशन फीस है वो 50,000 के अराउंड है, जिसके अंदर जो एक बार में एडमिशन के टाइम लगता है 50,000 के अराउंड। 2024 की फीस बता रहा हूँ, 25 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जब शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स तब वो फीस अपडेट करते हैं। बात करें सेमेस्टर फीस की, तो वो अराउंड जो है आपको देखने के लिए मिलेगा 45 to 50,000 के अराउंड पर सेमेस्टर। तो आप ये मान के चलो 4 सेमेस्टर का 2 लाख प्लस 1 टाइम 50,000, 2.5 लाख। हॉस्टल की अगर हम बात करें, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हॉस्टल एंड मेस एनआईटीज के, तो अराउंड 3 से लेके 3.5 लाख के अराउंड आपकी टोटल एमबीए हो रही है, जो कि काफी सही चीज है, अफोर्डेबल है। और एनआईटी कैलिकट यार बहुत अच्छी एनआईटी है, बहुत ही इंजीनियरिंग के लिए, नॉट फॉर एमबीए।
दूसरी चीज अगर हम बात करें इसके सेल्फ स्पॉन्सर्ड की, तो उसकी फीस यार थोड़ी सी हाई देखने के लिए मिलेगी। आपकी वन टाइम एडमिशन फीस तो यहाँ पर 50,000 लगेगी ही, साथ में आपको जो है पर सेमेस्टर 1.5 लाख के अराउंड फीस देखने के लिए मिलेगी। तो आप ये मान के चलो जो है आपको 8 लाख के अराउंड, क्योंकि बढ़ेगी हर साल, तो अराउंड 8 लाख के अराउंड आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड फीस देखने के लिए मिलेगी, जो कि इतना रिकमेंडेड नहीं है। सो इस चीज का ध्यान देना है। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट में सबसे पहले हम चलते हैं NIRF डेटा, फिर इनके ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट की तरफ चलेंगे। NIRF डेटा में अगर हम बात करें 2023 की प्लेसमेंट्स दी है, 41 में से 39 स्टूडेंट्स प्लेस्ड है 2023 में, और एवरेज पैकेज मीडियन पैकेज यहाँ 8.035 LPA का है। तो देखा जाए तो काफी डिसेंट ऑप्शन है। बट यहाँ पर एक बात सोचो आप, 75 सीट्स इनकी हर साल रहती है, तो 41 स्टूडेंट्स ही कैसे हैं यहाँ पर टोटल? एटलीस्ट 65 to 70 होने चाहिए थे। ये मेरे पास एक डाउट रहता है, क्योंकि NIRF में पूरे ये प्लेसमेंट्स नहीं बताते हैं, चाहे कोई भी वो हो। डेटा सही रहता है लेकिन पूरे बैचेस का नहीं देते हैं ये। दूसरी चीज अगर हम बात करें इनके ऑफिशियल वेबसाइट का, तो 2023 में यहाँ पर टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं MBA में, उसमें से 28 प्लेस्ड हुए। ये 33 कैसे हो गए? 75 का बैच है। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कोई ऐसे स्टूडेंट है वहां की या IIT कैलिकट में पढ़ते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं पिन कर दूंगा। बात करें यहाँ मिनिमम पैकेज 4 LPA का है, मैक्सिमम 13.58 का है, एवरेज 8.51 का है। तो लगता है पैकेज सही है जो NIRF ने बताया। बात करें 2024 की प्लेसमेंट रिपोर्ट, यहाँ 39 स्टूडेंट्स हैं और 20 प्लेस्ड हुए हैं, और ये भी ऑनगोइंग है रिपोर्ट, अगस्त तक का है, सॉरी। यहाँ पर मिनिमम पैकेज 6 का है, मैक्सिमम 12 का है, एवरेज 8.2 का है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इनका बैच, टोटल बैच ही हाफ कैसे हो गया? मतलब यार, अगर 5 से 10, मैक्स टू मैक्स 5 से 10 स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, 75 में सीधा 40 से 35 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हो रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, उनमें भी आधे प्लेस हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये रिकमेंडेड नहीं है, कोई भी NIT रिकमेंडेड नहीं है। और जो NITs एक आध है रिकमेंडेड, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उनका वीडियो करके कि किनको अप्लाई करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल रिव्यू का। अगर हम ओवरऑल कॉलेज देखें तो बहुत ब्यूटीफुल है, 300 एकर्स में ब्यूटीफुल पुराना NIT है, पुराना कैंपस है, केरल में है, बहुत सुंदर है, नो डाउट। दूसरी चीज, इसका नाम बहुत है, ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट NIT है अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए। MBA के लिए भी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट NIT है MBA के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पर प्लेसमेंट्स इतनी सही नहीं है, ओवरऑल भी ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। किसको अप्लाई करना चाहिए? देखो, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा इस कॉलेज की। अगर आप ड्रॉप नहीं ले सकते, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप कैट के लिए ड्रॉप दोबारा नहीं ले सकते, या आपके दूसरे उमेट्स में इतना अच्छा नहीं गया है, आपको एडमिशन लेना ही लेना है कहीं पर भी, ज्यादा फीस नहीं लगा सकते, आपको लग रहा है हाँ मैं ऑफ कैंपस अच्छा कर लूंगा या कॉलेज में जाकर पढ़कर अच्छा कर लूंगा, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तब आप जाके आप NIT कैलिकट में अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी ऑप्शंस थे जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे, लाइक SRCC में कर सकते थे जिसकी डेट निकल गई, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, डिसेंट ऑप्शंस, सो मैंने आपको बता दिया। बट जिनको चाहिए बिल्कुल 15, 20, 30 लाख का पैकेज, तो फिर ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन करो, कैट अभी फिर आने वाला इस साल, अच्छे से कोचिंग लेकर जैसे भी अच्छे से करो, आपके पास टाइम है। इवन अभी 2-4 एग्जाम और है जिन पे मैं वीडियो कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो। एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी कॉलेज का, या ओवररेटेड या अंडररेटेड कॉलेज या कोई भी ऐसे, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा जैसे इसका किया। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछना। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।